नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट और वीडियो नंबर 2 में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन परिवार की आवर्त सारणी में स्थिति, यानी कि नाइट्रोजन परिवार की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो टॉपिक हम लोग का है कि नाइट्रोजन परिवार की आवर्त सारणी में स्थिति। देखिए, नाइट्रोजन परिवार क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आवर्त सारणी में आपका नाइट्रोजन परिवार कौन होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नाइट्रोजन परिवार जो होता है वर्ग 15 के तत्व होता है, यानी कि वर्ग 15 के तत्वों को हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। देखिए, वर्ग 15 के तत्वों में मुख्य रूप से हमारा जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ, यानी कि वर्ग 15 के तत्वों में हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ आता है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन परिवार का तत्व। इन सभी तत्वों को कहते हैं नाइट्रोजन परिवार का तत्व, या इसी को हम लोग कहते हैं निकोजन्स। इसी को यानी कि वर्ग 15 के तत्वों को हम लोग निकोजन्स भी कहते हैं। आप लोग हर बात पर ध्यान दीजिएगा और हो सके तो आप लोग इन सभी बातों को नोट करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में एक बार इसको बोर्ड पर लिखेंगे, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद आप लोग भी लिखिएगा। यानी कि वर्ग 15 के तत्वों को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व और इसी को हम लोग कहते हैं निकोजन्स। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि इसको नाइट्रोजन परिवार का तत्व क्यों कहा जाता है, यानी कि वर्ग 15 के तत्व जो हमारा है उसको नाइट्रोजन परिवार के तत्व हम लोग क्यों कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग वर्ग 15 का तत्व इसलिए कहते हैं, यानी कि नाइट्रोजन परिवार का तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप लोग वर्ग 15 के तत्वों को लिखेंगे तो वह आपका होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसका एंटीमनी, उसका होता है बिस्मथ। इसमें देखिए, सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है वो आपका नाइट्रोजन है, जिसके कारण वर्ग 15 के तत्वों को हम लोग नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। तो आप लोग को यह समझ में आ चुका है कि नाइट्रोजन परिवार यानी कि वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व क्यों कहते हैं। और नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में मुख्य रूप से हमारा ये 5 एलिमेंट पाया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लक्षण, यानी कि नाइट्रोजन परिवार का लक्षण क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लक्षण हम लोगों का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का लक्षण, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहला जो आप लोगों का लक्षण होगा वर्ग 15 के लिए, उसके लिए हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक नंबर में अपना हम लिखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या है। देखिए, वर्ग 15 का जो तत्व है उसमें सबसे पहले आपका जो है नाइट्रोजन है। देखिए, हम इसको ऐसे लिखेंगे, आप लोग नीचे से लिखिएगा, क्योंकि देखिए हमारे बोर्ड पर जगह थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग इसको ऐसे सीधा सीधा लिखेंगे, जिससे हम लोगों का जगह थोड़ा कुछ बचेगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमारा होता है, सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट एक नंबर में जो हमारा होता है वह होता है इसमें नाइट्रोजन। दूसरा जो आपका होता है वह आपका होता है फास्फोरस। तीसरा जो आपका होता है वह आपका होता है आर्सेनिक। ठीक है, ऐसे ही आपका एंटीमनी और बिस्मथ होगा। सबके लिए समान रूल लगेगा, यानी कि जो इसके लिए लगेगा उसके लिए भी वही लगेगा और इसके लिए भी यही लगेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है इसका परमाणु संख्या आपका 7 होता है, दूसरा का आपका 15 होता है, तीसरा का आपका 33 यानी कि इसका 33 होता है। एक आप लोग मैजिक नंबर यानी कि जादूगर नंबर जो होता है उसको आप लोग पढ़े होंगे,
कि किसी भी वर्ग के अगर परमाणु के यानी कि एटम की अगर उसकी परमाणु संख्या जिसको हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं और परमाणु क्रमांक को ज्ञात करना है तो उसके लिए आप लोग प्रयोग करते हैं 2, 8 उसके बाद 18, 18 और 32 का अगर इस मैजिक नंबर का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे इसमें हम लोग 7 है, यहाँ पर देखिए तो 8 जोड़ दिए तो 8, 7, 15 आ गया है। 15 में 18 जोड़े तो 33 आ गया। उसके बाद फिर बाद वाला में फिर 18 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 33 में 18 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 51। यानी कि इसके बाद वाला जो एलिमेंट है उसका परमाणु संख्या 51 होता है। फिर उसमें 51 में और 32 जोड़े तो आपका होगा 83, 83 होगा। जिसके तो इसके बाद वाला जो फिर एलिमेंट होगा उसका परमाणु क्रमांक जो आपका होगा 83 होगा। तो देखिए यह तो हमारा छोटा सा बात है, इसको बहुत आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो देखिए कह रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग नाइट्रोजन के कर रहे हैं तो आपका होगा 1s2, 2s2 और इसके बाद 2p आपका 3 होगा। यानी कि देखिए नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2, 2, 4, 3, 7 हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग करेंगे, ठीक उसी प्रकार हम लोग फास्फोरस का यहाँ पे कर रहे हैं तो आपका होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और उसके बाद 3p आपका हो जाएगा 3। जोड़िएगा 15 पे 2, 2, 4, 6, 10, 10, 5, 15। ठीक है, यहाँ पर आपका 33 है। इसके लिए करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 उसके बाद 4s2, 3d10 यानी कि उसके बाद हो जाएगा आपका 4p3। यानी टोटल एलिमेंट को आप लोग जोड़ेंगे कि 2 और 2 4 हो गया इलेक्ट्रॉन है। 2 और 2 4 है 6, 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10, 30, 3 33 यानी कि 33 हो गया। ऐसे देखिए इसके बाद वाले के लिए भी हम लोग करेंगे। ठीक ना, हम इस तीनों पर ही समझा देंगे आप लोगों को। पांचों एलिमेंट के लिए इस तीनों पर हम लोग समझा देंगे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा इस प्रकार से होता है। अगर देखिए इसमें हम लोग कक्षक की संख्या देख रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे हम इन तीनों के लिए कक्षक की संख्या। देखिए नाइट्रोजन जो हमारा है, नाइट्रोजन यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 है। तो आपको पता है कि इसके लिए हमारा इस परमाणु के लिए एक नाभिक होता होगा। तो इस नाभिक को हम लोग देखिए इस प्रकार से, इस परमाणु के नाभिक को इस प्रकार से बना लिए। और देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 का मतलब आपका पहला कक्षक है, तो इसके लिए हम लोग 1 के लिए यहाँ पे पहला कक्षक का प्रयोग कर लिए। इसको थोड़ा सा और दूर लिख रहे हैं जिससे कि अच्छा दिखाई देगा और अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक परमाणु का नाभिक बन गया। फिर दूसरा यानी फास्फोरस के लिए भी एक हम परमाणु के यहाँ पे नाभिक बनाएंगे। और यहाँ आर्सेनिक है, इसके लिए भी हम लोग एक परमाणु का नाभिक बनाएंगे। देखिए इसमें हमारा एक है यानी कि पहला कक्षक है तो यहाँ पे एक यहाँ पे घर दे दिए यानी एक कक्षक हो गया। 2, 2 का रहा है यानी कि यहाँ पे दूसरा कक्षक आपका हो गया। यानी कि टोटल नाइट्रोजन में जो कक्षक की संख्या है आपका 2 है। इसमें देखिएगा 1 है आपका तो 1 के लिए पहला कक्षक देंगे। यहाँ पे 2, 2 यानी कि दूसरा कक्षक है तो 2 देंगे। और यहाँ पे 3, 3 यानी तीसरा कक्षक है तो यहाँ पे 3 देंगे। यहाँ पर देखिए 1 है तो यहाँ पे पहला कक्षक आपका होगा। यहाँ पे 2, 2 है तो दूसरा कक्षक आपका होगा। 3, 3 है तो तीसरा कक्षक आपका होगा। और सबसे अंतिम देखिए 4, 4 है तो यहाँ पे आपका चौथा कक्षक होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे आपका 2 कक्षक था पहला में, दूसरा में 3 हुआ, तीसरा में आप लोगों का 4 हुआ। वैसे ही जो आप चौथा में आप लोग जाएंगे एंटीमनी में जाइएगा तो आप लोगों के कक्षक की संख्या 5 हो जाएगा। वैसे ही आप लोग जाइएगा बिस्मत में यानी कि जाएंगे 5वां में तो आप लोगों के कक्षक की संख्या वहां पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पांचों को बता दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों का इस प्रकार से होता है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझिए। दूसरा देखिए जो हमारा है यहाँ पर, दूसरा नंबर जो हमारा है यहाँ पर, दूसरा नंबर जो हमारा है इसको हम लोग कहते हैं परमाणु त्रिज्या, जिसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या होता क्या है। परमाणु त्रिज्या हम लोग कहेंगे किसको।
देखिए इसको हम लोग कह रहे हैं परमाणु के आपका नाभिक है, ये भी परमाणु का नाभिक है, ये भी परमाणु का नाभिक है। बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को 100% हम यहाँ पे समझाएंगे कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है। इसलिए आप लोग यहाँ पे बोर्ड पर हमेशा ध्यान देंगे, जिससे आप लोगों को बिल्कुल 100% समझ में यहाँ पर आएगा। देखिए अगर आपका परमाणु का नाभिक यह है तो ये आपका पहला कोष है, तो ये आपका दूसरा कोष हो जाएगा, यानी कि सबसे अंतिम अगर कोष देखेंगे तो इस परमाणु के लिए आपका दूसरा कोष होगा। इसके लिए देखें तो यहाँ पे इसका तीसरा ये अंतिम होगा और इसका अंतिम ये होगा। देखिए ये आपका परमाणु का नाभिक है, परमाणु का नाभिक है, ये भी आपका परमाणु का नाभिक है। यानी कि परमाणु के नाभिक से, यानी ये हमारा नाभिक है, यहाँ से परमाणु के नाभिक से, परमाणु के देखिए नाभिक से बाह्यतम उपकोष के जो बीच के दूरी होती है, ये परमाणु के नाभिक से, या कह सकते हैं परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम उपकोष के बीच के जो दूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं परमाणु त्रिज्या। यानी कि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका होगा परमाणु त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका होगा परमाणु त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका होगा परमाणु त्रिज्या। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा लेंगे कि परमाणु त्रिज्या होता क्या है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम उपकोष के बीच के दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। या दूसरे तौर पे कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम उपकोष के जो बीच के दूरी होता है तो उसे हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि किसी परमाणु के नाभिक से अंतिम उपकोष के बीच की दूरी, अंतिम उपकोष के बीच के दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक के अंतिम उपकोष से जो बीच के दूरी होता है उसको हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर, आप लोग हूबहू यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे बोलेंगे वहां पे आप लोग लिखिएगा। तो हमारे पास जगह कम है, इसलिए हम लोग एक ही इसी पर हम लोग सबको समझाना हमको है। तो अब देखिए आप लोग यहाँ से गौर से कि ये हमारा देखिए वर्ग में हमारा सबसे ऊपर आता है और सबसे नीचे देखिए यहाँ पे आता है, अभी आ रहा है यहाँ पे देखिए आर्सेनिक आ रहा है, उसके बाद एंटीमनी होगा, उसके बाद बिस्मथ होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे चौथा नंबर पर है, ये 5वां नंबर पर है। अगर इसके लिए हम लोग कक्षक को देखें तो आपका कक्षक हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5, बताएं आपको एक बढ़ जाएगा। और इसके लिए यानी बिस्मथ के लिए कक्षक अगर देखेंगे तो आपका कक्षक जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए वर्ग में सबसे पहला जो हमारा देखिए नाइट्रोजन है और सबसे अंतिम जो है बिस्मथ है। इसके पास देखिए 2 कक्षक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। इसका परमाणु त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो देखिए वर्ग में जब आप लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्रमिक रूप से आपका कक्षकों की संख्या में वृद्धि हो रहा है। यानी यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और 6, यानी क्रमिक रूप से आपका कक्षक की संख्या बढ़ रहा है। तो अगर आपका कक्षक की संख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए आपका परमाणु त्रिज्या यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे और थोड़ा अधिक हो गया, तो यहाँ पे और थोड़ा अधिक होगा, यहाँ पे सबसे अधिक होगा। यानी कि देखिए हम लोग कह सकते हैं परमाणु त्रिज्या के लिए अगर आवर्त सारणी में बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि वर्ग 15 के जो तत्व होता है उसमें अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रमिक रूप से हमारा कक्षकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होता है। और उसके बाद उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे
कि वर्ग 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको लिख लेंगे और उसके बाद इन सभी को क्या करेंगे कि यहाँ पे चित्र द्वारा दर्शा देंगे और कहेंगे देख लो भाई तू अपना कि कैसे यहाँ पे क्रमिक रूप से परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कोई भी देखेगा तो यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ देखो इसका त्रिज्या कम है और इसका अधिक है, इसका और अधिक है, इसका और अधिक होगा और इसका सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं कि वर्ग 15 के तत्वों वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर क्रमिक रूप से कक्षकों की संख्या बढ़ने के साथ परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होता है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर क्रमिक रूप से कक्षकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा कि बताओ वर्ग 15 के तत्वों में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होता है, क्यों? तो इसका आप लोग जवाब दीजिए कि देखो भाई, यहाँ पे जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग 15 के तत्वों में तो उसका कक्षकों की संख्या भी बढ़ता है और कक्षक की संख्या बढ़ेगा तो उसका परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा। तो आप लोग जवाब देंगे कि वर्ग 15 में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है क्योंकि उसका कक्षकों की संख्या भी क्रमिक रूप से बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या भी बढ़ता है। तो आप लोगों को इतना में तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए जो हमारा टॉपिक है, तीसरा नंबर जो टॉपिक है वह आपका टॉपिक है धात्विक गुण। वह जो आपका टॉपिक है उसको हम लोग कहते हैं धात्विक गुण, जिसको हम लोग कहते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं आप लोग आगे धात्विक गुण। थोड़ा सा हम लोग पहले धात्विक गुण को देखेंगे कि धात्विक गुण होता क्या है, उसके बाद हम लोग इस पर थोड़ा सा इसको देखेंगे। देखिए धात्विक गुण का मतलब हुआ कि वो धातु के गुण के बारे में बताएगा कि उसका धात्विक गुण क्या है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन परिवार यानी कि वर्ग 15 पर। तो वर्ग 15 के तत्वों में देखिए आपका आता है सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद आपका आता है फास्फोरस, उसके बाद आता है आर्सेनिक, उसके बाद आपका आता है एंटीमनी और उसके बाद आपका आता है बिस्मथ। यही आपका एलिमेंट आता है और कोई है नहीं। तो देखिए नाइट्रोजन और जो हमारा फास्फोरस होता है बहुत दिनों से पढ़ते आए हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हमारा होता है अधातु होता है। और यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि धात्विक गुण यानी कि अधातु का मतलब होता है कि सबसे खराब। अगर धातु की जहाँ चर्चा करेंगे और उसमें अधातु आया तो इसका मतलब पूरा खराब है वो। तो देखिए ये जो हमारा दोनों होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हमारा होता है यह हमारा अधातु होता है। और देखिए यहाँ पे जो आर्सेनिक और एंटीमनी जो होता है हमारा, यह हमारा उपधातु होता है। और यह जो हमारा होता है बिस्मथ, यह हमारा धातु होता है। यानी कि देखिए इसको वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो धात्विक गुण देखिए क्रमिक रूप से बढ़ रहा है क्योंकि अधातु पूरा खराब हो गया, इसमें धातु का मात्रा ही नहीं है। कर उप धातु में थोड़ा सा धातु होगा, थोड़ा अधातु होगा, यानी इसके अपेक्षा ही कुछ ठीक है।
और सबसे ठीक यहाँ पे आपका है, यानी कि वर्ग 15 में देखिए ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं तो धात्विक गुण में आपका वृद्धि होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए हम लोग लिख लेंगे ऊपर से, इसको लिख लेंगे यहाँ पर कि वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में वृद्धि होता है। धात्विक गुण में आपका वृद्धि होता है। ये तीसरा में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बात करेंगे उसके बाद चौथा नंबर में। चौथा नंबर जो आपका होगा वह आपका है, देखिए कह रहा है भौतिक अवस्था। चौथा नंबर में आपका है भौतिक अवस्था, जिसको कहते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टेट। थोड़ा देख लें कि बोर्ड इतना तक दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए इतना में हम लोग लिख लेंगे कि फिजिकल स्टेट इसका क्या है। देखिए फिर कह रहा है कि वर्ग 15 के तत्वों के लिए हम लोग देखेंगे कि फिजिकल स्टेट क्या होता है। देखिए वर्ग 15 का जो आपका एलिमेंट है वह आपका एलिमेंट यही होता है नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद आपका होगा एंटीमनी, यहाँ पे लिख रहे हैं, उसके बाद आपका होता है बिस्मथ। देखिए आप लोगों को पता है कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है वह आपका गैस होता है। उसके बाद जो फास्फोरस जो आपका होता है वह मोम जैसा ठोस होता है। एंड देखिए नाइट्रोजन जो आपका ये होता है, नाइट्रोजन यह आपका गैस होता है। फास्फोरस जो आपका होता है, यह फास्फोरस जो आपका होता है मोम जैसा ठोस होता है। मोम आप लोग देखे हैं, यह मोम जैसा ठोस होता है। और ये जो तीनों हमारा होता है यह ठोस होता है। ये नाइट्रोजन आपका है गैस, कह रहा है फास्फोरस जो आपका है मोम जैसा ठोस। आप लोग दीपावली में मोम जलाते हैं, वही जो मोम होता है उसको ऐसे कर दीजिएगा तो वो क्या होता है कि उसका जो होता है घनत्व तो कम होता है, जिसके कारण वो क्या होता है पिचक जाता है, यानी कि वो मिसा जाता है। तो वो जो हमारा ठोस फास्फोरस होता है ठीक उसी प्रकार होता है। तो आप लोग पहले इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम लोग फिर आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इतना को पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, इसे हम मिटा रहे हैं। देखिए अगला जो हम लोग का 4 हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वां नंबर जो आपका है आयनन ऊर्जा है, जिसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर जो हम लोगों का है वो है आपका आयनन ऊर्जा। तो लिखेंगे यहाँ पर
आयनन ऊर्जा, जिसको एक और इसका नाम है उसको भी लिख लीजिएगा आयनन, इसी को कहा जाता है आयनन एंथैल्पी, इसको लिख दे रहा है आयनन विभव भी कहा जाता है। एक और इसका नाम है उसको भी लिख लीजिएगा कि आयनन, इसको एंथैल्पी भी बोला जाता है। इसको आयनन को आयनाइजेशन एनर्जी या इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। इसको कह रहा है यहाँ पर देखिएगा कि आयनन, यहाँ पे जो है आयनन ऊर्जा क्या होता है। पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आयनन ऊर्जा क्या होता है, यानी कि आयनन ऊर्जा के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी देखिए आप लोगों को बताएं कि मान लीजिए कि अगर आप लोगों के पास एक कोई गैसीय परमाणु है, माने कोई आप लोगों के पास एक गैसीय परमाणु है, तो उस गैसीय परमाणु के अंतिम उपकोष से मान लीजिए कि यहाँ पे नाइट्रोजन को ही ले रहे हैं, तो इसके पास देखिए दो कक्षक था इस प्रकार से, या मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो हमारा इसके पास दो कक्षक है, तो इस नाइट्रोजन जो हमारा गैसीय परमाणु के अंतिम उपकोष से, मान लीजिए इसके अंतिम उपकोष में पहला में आपका होता है इसका इलेक्ट्रॉन में कर तो 1s2 2s2 और 2p आपका 3 होता है, यानी 2 2 4 और 3 7, यानी दूसरा उपकोष में इसका 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होता है। तो देखिए इसके अंतिम उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना आपको ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। आप लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एम, इसे यहाँ पे मान लीजिए कि एम कोई मान लीजिए आपके पास परमाणु है और उस परमाणु के पास देखिए इस प्रकार से कक्षक है, मान लीजिए इस प्रकार से आपका कक्षक, तो यहाँ से अंतिम उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगता है उसी ऊर्जा को हम लोग कहते हैं आयनन ऊर्जा। या मान लीजिए ये मम्मी है, यहाँ पे 7 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो सबसे अंतिम वाला बच्चा को निकालने में जितना ऊर्जा का खपत होता है, जितना ऊर्जा लगता है उसी को हम लोग कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे, आयनन ऊर्जा का परिभाषा क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वर्ग 15 के तत्वों में आयनन ऊर्जा का महत्व क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा, यहाँ पर आयनन ऊर्जा का लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ से लिख रहे हैं उसे दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए यहाँ से लिखेंगे आयनन ऊर्जा का हम लोग परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा बोर्ड पर कह रहा है आयनन ऊर्जा यानी किसी विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग कहते हैं आयनन ऊर्जा।
तो आप लोग देखिए अब समझ कर बताइएगा। यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे यानी बनाएंगे यहाँ पे फिगर को। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि वर्ग 15 के लिए शर्त आपका क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन है आपका, उसके बाद फास्फोरस है, आर्सेनिक है, उसके बाद एंटीमनी है और बिस्मथ है। देखिए नाइट्रोजन के लिए हम लोग बनाए थे एक परमाणु का नाभिक, इसके बाद 2 कक्षक। यहाँ पर भी नाभिक था, 3 कक्षक था। यहाँ पर भी नाभिक था, यहाँ पे 4 कक्षक था आपका। यहाँ पर भी नाभिक था, यहाँ पे आपका 5 कक्षक इस प्रकार से था। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी नाभिक था, यहाँ पे जो आपका था 6 कक्षक था, 5 1 6 यहाँ तक था। अब आप लोग इसमें सोचना आप लोगों को कि बताइए ये जो नाभिक है, यहाँ पे एक नाभिक है 2 कोष है, एक नाभिक 3, एक नाभिक 4, एक नाभिक 5 और एक नाभिक और 6 आपके पास है। तो बताइए सबसे मजबूत तरीका से कौन बंधा होगा। तो सबसे मजबूत तरीका से आपका ये बंधा होगा। यानी कि मान लो एक मम्मी 2 बच्चा, सबसे अधिक ये वाला जो मम्मी हुई सबसे अधिक ध्यान देगी दोनों लड़का पर। एक मम्मी 3 लड़का, थोड़ा सा इसके अपेक्षा कम देगी यहाँ पर। एक मम्मी 4 लड़का, यहाँ से थोड़ा सा और इसके कम होगा, यहाँ पे इसके अपेक्षा और कम। यहाँ पे जो होगा सबसे कम अगर ध्यान देगी मम्मी तो यहाँ पे 6 बच्चे हैं। यानी एक मम्मी को अगर 6 बच्चा को कंट्रोल करना है और एक मम्मी को 2 बच्चा को कंट्रोल करना है तो सबसे कम कंट्रोल यहाँ पे इनसे होगा। यानी कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर चुराना, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक लड़का को चुराना है और यहाँ से एक लड़का को चुराना है, तो सबसे पहले आप कहाँ से लड़का को चुरा लीजिएगा, यानी यहाँ से आप चुराइएगा। यानी कि देखिए सबसे कम, यानी कि यहाँ पे सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि जो परमाणु का आपका ये नाभिक है, नाभिक और यहाँ पे देखिए अंतिम जो उपकोष के बीच है, यानी नाभिक यहाँ पे अंतिम उपकोष, ये भी आपका अंतिम है, ये भी आपका अंतिम, ये भी आपका अंतिम। यानी ये परमाणु का जो नाभिक है, यहाँ पे अंतिम उपकोष के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है यहाँ पे देखिए सबसे कम लगेगा और इसके अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा अधिक आकर्षण बल लगेगा, यहाँ पे और अधिक, यहाँ पे और अधिक, सबसे अधिक यहाँ पे आकर्षण बल लगता है। यानी कि अगर वर्ग 15 के लिए हम लोग बात करेंगे तो वर्ग 15 में जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो आपका यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे अधिक सुविधा आपका यहाँ पर होगा। यानी कि देखिए वर्ग 15 में जब वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का जो क्रम होता है वो घटता है, क्योंकि यहाँ पे कक्षकों की संख्या बढ़ता है कह सकते हैं, या दूसरा आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे नाभिक और अंतिम उपकोष के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है, ये भी आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग 15 के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसको मिटा दे रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि वर्ग 15 में लिखेंगे यहाँ पर कि वर्ग 15 में ऊपर से वर्ग 15 में ऊपर से नीचे आने पर क्रमिक रूप से आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग किसी से कहिएगा कि वर्ग 15 के तत्वों में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रमिक रूप से आयनन ऊर्जा का मान घटता है, या आयनन विभव का मान घटता है, या आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, तो वह व्यक्ति आप लोगों से अगर प्रश्न करेगा कि घटता है तो क्यों घटता है, क्यों घटेगा भाई, इसका कोई रीजन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि नाभिक से अंतिम है, इसको बातम भी कर सकते हैं, अंतिम उपकोष यानी अंतिम कक्षा लिख रहे हैं, अंतिम उपकोष भी लिख सकते हैं, अंतिम उपकोष, क्योंकि नाभिक से अंतिम उपकोष के
बीच का आकर्षण बल क्योंकि नाभिक से अंतिम उपकोष के बीच का आकर्षण बल का मान घट जाता है। देखिए इसमें आप लोगों को कहीं समस्या नहीं होगा कि जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है, क्योंकि नाभिक और बातम कक्ष कह सकते हैं, अंतिम कक्ष कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल होता है उसका जो मान होता है वो घट जाता है, जिसके कारण हमारा होगा वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रमिक रूप से आपका आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अगला जो हमारा है उसको अगला यानी 6 नंबर में जो हम लोग देखेंगे उसमें संयोजकता देखेंगे। छठा जो इसका प्रॉपर्टीज यानी गुण है वह संयोजकता है, जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी। देखिएगा यहाँ पर आप लोग देखिए संयोजकता के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि संयोजकता होता क्या है, यानी जितना हमारे पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग कहते हैं संयोजकता। जैसे वर्ग 15 का यहाँ पे एलिमेंट जो है हमारा वर्ग 15 का जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ग 15 के तत्व जितने भी होते हैं उसके अंतिम उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन हमारा इस प्रकार से लुईस बिंदु संरचना में सजे होते हैं, और आपको हम बता चुके हैं कि देखिए इस 5 इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है इसमें देखिए इसका शादी इससे हो गया है, और देखिए ये इसका भी शादी नहीं हुआ, इसका भी शादी नहीं हुआ, इसका भी शादी नहीं हुआ है। तो आप लोगों को बता चुके हैं कि जितने लोगों का शादी नहीं हुआ है उसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। इसमें 3 लोगों का शादी नहीं हुआ है यानी कि नाइट्रोजन की संयोजकता जो आपका होगा 3 होगा। यानी कि वर्ग 15 के तत्वों को अगर देखें तो सबके पास अंतिम उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से इसमें देखिए 2 का तो शादी इसका शादी इससे हो गया है, लेकिन इस तीनों का शादी नहीं हुआ है। यानी कि हम लोग तय यहाँ पे कर सकते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों का जो संयोजकता होता है वह आपका 3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वर्ग 15 का या के लिख दीजिए वर्ग 15 के तत्वों का संयोजकता वर्ग 15 के तत्वों का संयोजकता 3 होता है। वर्ग 15 के तत्वों का जो आपका संयोजकता होगा वह आपका 3 होगा। आप इतना को क्या करेंगे ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक को देखेंगे। स्क्रीनशॉट इतना को आप ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसे मिटा रहे हैं हम। देखिए अगला जो हम लोगों का टॉपिक है यानी कि अगला जो नंबर होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो 7 नंबर था उसको 7 नंबर लिखेंगे। आपका है गलनांक और क्वथनांक। और आपका है क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक पर हम लोग देखेंगे गलनांक और क्वथनांक वर्ग 15 के तत्वों के होता क्या है। देखिए जब वर्ग 15 के तत्वों में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बढ़ता है। लेकिन देखिए ठीक उसके नीचे वाले जो हमारे पास तत्व होते हैं एंटीमनी और बिस्मथ जो होता है उसका क्या होता है कि घटने लगता है।
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वर्ग 15 के तत्वों में क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक का गलनांक जो होता है हमारा बढ़ता है तथा Sb और Bi का घटता है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर लिखेगा नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक का गलनांक और क्वथनांक बढ़ता है तथा Sb यानी कि Sb एंटीमनी और बिस्मथ एंटीमनी और बिस्मथ यानी Bi का घटता है। यदि देखिए हम लोग गलनांक और क्वथनांक अगर क्रम की बात करें, यानी गलनांक और क्वथनांक का जो आपका क्रम होगा, यानी जो गलनांक आपका है, गलनांक और क्वथनांक दोनों को साथ में लिख रहे हैं। गलनांक और जो आपका क्वथनांक का क्रम होगा, क्वथनांक का आपका जो क्रम होगा, ये कह रहा है कि नाइट्रोजन फास्फोरस और आर्सेनिक, यानी जो आपका नाइट्रोजन है, यह नाइट्रोजन आपका बढ़ेगा, उसके कह रहा है फास्फोरस है, ये भी आपका बढ़ रहा है, आर्सेनिक है, ये भी आपका बढ़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो Sb आ रहा है वो Sb और बिस्मथ जो कह रहा है कि ये आपका घटने लग रहा है। यानी नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, यानी नाइट्रोजन से यहाँ तक आर्सेनिक तक तो बढ़ता है, लेकिन ये दोनों का घट जाता है, इसलिए इसका जो आपका क्रम होगा इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे लिखे भी है कि वर्ग 15 के तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक का गलनांक और क्वथनांक बढ़ता है, और उसके बाद Sb और Bi यानी कि एंटीमनी और बिस्मथ का जो आपका है वह आपका घटता है। 8वां नंबर पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था। 8वां नंबर पर जो हमारा है वो है आपका ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन, देखिए यहाँ पे छूट गया, इसका इंग्लिश लिख लिया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर इसका लिख लेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है इसका वर्ग 15 के तत्वों का, यानी वर्ग 15 के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था जो हमारा होता है -3 से +5 तक होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि वर्ग 15 के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था -3 से +5 तक होता है। -3 से +5 तक होता है, यानी वर्ग जो हमारा 15 का तत्व है उसका जो आप लोगों का ऑक्सीकरण अवस्था होता है -3 से +5 तक होता है उसका ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पे अगला जो हमारा है देखेंगे यहाँ पे आणविक अवस्था, यानी कि वर्ग 15 के तत्व 9 नंबर में लिखिएगा आप लोग आणविक अवस्था। आणविक अवस्था जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर स्टेट। मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूलर स्टेट। देखिए आणविक अवस्था के मतलब होता है कि नाइट्रोजन किस रूप में होता है, उसके बाद फास्फोरस आपका किस रूप में है, आर्सेनिक किस रूप में है, और एंटीमनी जो आपका किस रूप में होता है, और बिस्मथ आपका किस रूप में होता है। देखिए आणविक अवस्था जो होता है, देखिए नाइट्रोजन जो हमारा होता है वो N2 के रूप में होता है, उसके फास्फोरस जो होता है आपका P4 के रूप में होता है, आर्सेनिक भी आपका AS4 के रूप में होता है, उसके बाद एंटीमनी भी आपका SB4 के रूप में होता है, और बिस्मथ जो होता है आपका Bi2 के रूप में होता है। अगला जो हम लोगों का है, उसके बाद हम लोगों का है यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा है, इस पहले इतना को हम लोग क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद इसके अगला हम लोग लिखेंगे कि क्या होता है। पहले इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिया पे स्क्रीनशॉट, इसको देखिए मिटा रहे हैं हम। देखिए हम लोग अब इसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसका जो हम होता है अम्लीयता क्या होता है, यानी वर्ग 15 के तत्वों के लिए अम्लीयता क्या होता है। देखिए ऐसे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसका अम्लीयता क्या होगा या अपचायक गुण क्या होगा, बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा, लिखेंगे 10 नंबर पर कि इसका जो आपका होता है अम्लीयता क्या होता है। अम्लीयता देखिए अम्लीयता का रहा है आपका, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्लीयता होता क्या है। या इससे पहले एक और जो है उसको हम बता दे रहे हैं कि यानी कि वर्ग 15 का जो हमारा तत्व होता है वह यानी लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके। लिखेंगे यहाँ पर कि वर्ग 15 का तत्व जो होता है हाइड्रोजन से क्रिया करके, यानी हाइड्रोजन से क्रिया करके। इसको एक ही लाइन में हम लिख दे रहे हैं कि वर्ग 15 का तत्व, लिखिए यहाँ पर कि वर्ग 15 का तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन से क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं। देखिए 10 नंबर में आपका है वर्ग जो 15 का तत्व है। इसे मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन है, उसके बाद आपके पास फास्फोरस है, उसके बाद आर्सेनिक है, उसके बाद एंटीमनी है और बिस्मथ है। यानी कि वर्ग 15 का जो आपका एलिमेंट है वह कह रहा है कि हाइड्रोजन से क्रिया करके बनाता है, यानी हैलाइड बनाता है। देखिए यहाँ पे जो आपका NH3 बनेगा, यानी ट्राई हैलाइड बना। देखिए फास्फोरस है। देखिए यहाँ पे एक और बात है, इसको बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, कि नाइट्रोजन जो होता है केवल ट्राई हैलाइड ही बनाता है, पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। और वर्ग 15 के तत्व जो हमारा होता है नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य सभी जो होता है वो पेंटा हैलाइड बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड बनाता है। इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इस पर। यहाँ पर भी देखिए ये आपका H3 बनाएगा, और ये भी आपका H3 और ये भी आपका H3। इस प्रकार से हमारा वर्ग 15 के तत्व जो होता है हाइड्रोजन से क्रिया करके ट्राई हैलाइड इस प्रकार से बनाता है। जो 11 नंबर में हम लोगों का है वह आपका है अम्लीयता। तो लिखेंगे यहाँ पर अम्लीयता, या इसी को हम लोग अम्लीय गुण भी कहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अम्लीय गुण ही लिख दे रहे हैं, अम्लीय गुण। कि अम्लीय गुण इसका क्या होगा। देखिए अम्लीय का मतलब होता क्या, पहले हम लोग उसको देखेंगे। देखिए अगर कोई हमारे पास वर्ग है, यानी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 15 पर, तो वर्ग 15 के जो हमारा तत्व होता है जहां से हमारा पहले हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि H+ जहां से आयन निकलेगा उसका ही अम्लीयता आपका अधिक होगा। तो आप लोग गौर से समझिएगा इसको, यहाँ पे गौर से अम्लीयता गुण को समझेंगे, क्योंकि देखिए ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न देता है
कि निम्नलिखित में से अम्लीयता गुण का या अम्लीय गुण का सही क्रम है, या अपचायक गुण का सही क्रम है, या बंध कोण का सही क्रम है, या क्षारीय गुण का सही क्रम है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग समझेंगे, देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे है, हम इसी पे लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास जगह आप लोग जानते हैं कम है। बोर्ड पर जगह कम होने के कारण हम लोग देखिए एक टॉपिक, दो टॉपिक या छोटा छोटा 3 भी टॉपिक बनाकर हम लोग कहते हैं कि इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इसलिए हम लोग ऊपर देखिए देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा वर्ग 15 के तत्व, या यहीं पे हम लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर कि वर्ग 15 का जो तत्व होता है आपका, पहला होता है आपका नाइट्रोजन, उसके दूसरा आपका, उसके बाद दूसरा जो आपका होता है फास्फोरस, तीसरा आपका आर्सेनिक, चौथा जो होता है एंटीमनी, और पांचवा जो आपका होता है बिस्मथ। देखिए आपको बिस्मथ दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले देख ले हम कि आपको बिस्मथ दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखिए दे रहा है बिस्मथ यहाँ पे दिखाई। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है इसके लिए देखिए यहाँ पे हम लोग बनाए थे 2 घर, फास्फोरस के लिए यहाँ पे देखिए 3 घर बना था इस प्रकार से, इसके लिए आप लोगों को 4 घर बनाए थे इस प्रकार से, आप लोग 4 घर यानी 4 कक्षक बनाए थे, 1 2 3 4 5, इसके लिए 5, और इसके लिए हम लोग बनाते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। यानी आपको देखिए अभी यहाँ पे आयनन ऊर्जा में हम बताए हैं कि सबसे प्रबल बंध यहाँ पे होता है, सबसे कमजोर बंध यहाँ पे होता है, जिसके कारण देखिए यहाँ पे सबसे कमजोर बंध आपका होगा। तो बताइए प्रबल बंध से आपको H+ आयन निकालने में आसानी होगा कि दुर्बल बंध से आपको H+ आयन निकालने में आसानी होगा। तो देखिए आपका जवाब आता है कि सर जहां से दुर्बल बंध होता है यानी जहां कमजोर बल होता है वहां से हमको H+ आयन निकालने में आसानी होता है। तो देखिए सबसे प्रबल बंध आपका ये है यानी नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन यानी कि NH3 में हमारा सबसे प्रबल बंध होता है। उसके बाद देखिए इससे थोड़ा दुर्बल इसके बाद ये दुर्बल, सबसे जो कम दुर्बल होता है आपका ये होता है, यानी कि जो सबसे दुर्बल है वहां से हमको H+ आयन निकालने में आसानी होता है। यानी कि सबसे आसानी हम लोग Bi से निकाल सकते हैं H+ आयन, यानी BiH3 से सबसे पहले हम लोग H+ आयन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो होता है नाइट्रोजन का यानी बिस्मथ, यानी कि BiH3 के जो हमारा होता है यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो नाभिक होता है, यहाँ पे नाभिक और अंतिम उपकोष के बीच जो होता है, यहाँ पे नाभिक और अंतिम उपकोष के जो बीच का आकर्षण बल होता है सबसे कमजोर होता है BiH3 का, और सबसे मजबूत आपका NH3 का होता है। तो सबसे पहले H+ जो आपका आयन निकलेगा यहाँ पे BiH3 का निकलेगा, और जहां से सबसे पहले H+ आयन निकलता है उसका अम्लीय गुण सबसे अधिक होता है उस वर्ग में। तो देखिए यहाँ पे अम्लीय गुण जो होगा आपका बन रहा है यहाँ पे NH3 और उसके बाद PH3 और आपका बनेगा ASH3 और उसके बाद बनता है SbH3, उसके आपका BiH3। तो सबसे पहले हम लोग H+ आयन निकाल कहां से रहे हैं, तो सबसे पहले H+ आयन आपका यहां से निकलता है, यानी कि सबसे अधिक अम्लीय गुण जो होगा इसका होगा, और सबसे जो कम अम्लीय गुण होगा वो हमारा इसका होगा, क्योंकि देखिए इसमें प्रबल बंध पाया जाता है और इसमें दुर्बल बंध पाया जाता है। दुर्बल बंध पाने के कारण यहाँ से हम लोग H+ आयन आसानी से निकालेंगे, यहाँ पे प्रबल बंध पाया जाता है जिसके कारण यहाँ से हमारा H+ आयन आसानी से नहीं निकलेगा। यानी कि देखिए सबसे दुर्बल यानी कि सबसे प्रबल बंध यहाँ पर है, तो सबसे कम अम्लीय गुण इसका होगा, इससे अधिक इसका होगा, इससे अधिक इसका होगा, और इससे अधिक इसका होगा, और सबसे अधिक आपका बिस्मथ का होगा। यानी कि अम्लीय गुण का आपका जो सही क्रम है यही होता है। दूसरा देखिए हम लोग का जो दूसरा जो हमारा है इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा हम लिखेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे 11 नंबर आपका था, यहाँ पे आपका 12 नंबर जो है वह आपका है अपचायक गुण। अपचायक गुण देखिए अपचायक गुण का मतलब क्या है, हम लोग बात करेंगे अपचायक गुण। देखिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा अम्लीय जो गुण होता है ठीक वही होता है अपचायक गुण, यानी कि सबसे पहले टूटेगा कॉमन। अपचायक का मतलब सबसे पहले याद रखेंगे टूटेगा उसमें से कॉमन। तो बताइए जो सबसे प्रबल होगा वह पहले टूटेगा, यानी जो सबसे मजबूत होता है वह पहले टूटता है, कि सबसे जो कमजोर होता है वह पहले टूटता है। तो आपका जवाब आता है कि सबसे जो कमजोर होता है वही पहले टूटता है। तो सबसे कमजोर आपका BiH3 के बीच में हमारा बंध बन रहा है,
तो BiH3 के बीच हमारा अगर सबसे कमजोर बंध बनेगा तो सबसे पहले टूटेगा BiH3। अब BiH3 आपका सबसे पहले टूटेगा तो इसमें हमारा सबसे अधिक प्रबल आप चाहे कौन होगा तो BiH3 होगा। इसलिए हमारा देखिए अब चाय गुण जो हमारा NH3, उसके बाद आपका है PH3, उसके बाद है आपका ASH3, उसके बाद आपका है SbH3 और उसके बाद आपका है BiH3। यानी देखिए सबसे कमजोर यहाँ पे आप चाहे गुण इसका होगा, उसके बाद सब इससे अधिक इसका होगा और इससे अधिक इसका होगा और उसके बाद इससे अधिक इसका और सबसे अधिक जो आपका होगा वह आपका होगा BiH3 का। तो लिख देंगे यहाँ पर BiH3। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप चाहे गुण के बाद हम लोग देखेंगे क्षारीय गुण, यानी 13वां नंबर में आपका है जो क्षारीय गुण आपका है। देखिए क्षारीय गुण भी देखिए उसमें हम लोग लिख लेंगे NH3, उसके बाद PH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद SbH3, उसके बाद BiH3। देखिए इसमें जो हमारा वर्ग 15 का तत्व होता है वह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके यह हमारा हैलाइड बनाता है। और इसमें पूछ रहा है, देखिए पहले था अम्लीय गुण, दूसरा था हमारा अपचायक गुण और तीसरा आपका रहा है कि यहाँ पे जो होगा क्षारीय गुण किसका अधिक होगा। देखिए वर्ग 15 के तत्वों में सबसे अधिक अगर क्षारीय गुण की बात किया जाए तो हमारा NH3 का होता है और सबसे कम अगर देखेंगे क्षारीय गुण का बात करेंगे हम लोग तब BiH3 का होता है। यानी देखिए सबसे अधिक क्षारीय गुण इसका है, उसके बाद इसका है और उसके बाद इसका है और उसके बाद इसका है। यानी सबसे अधिक अगर क्षारीय गुण की बात किया जाए तो हमारा NH3 का होता है और सबसे कमजोर क्षारीय गुण देखा जाए तो हमारा BiH3 का होता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से फिर लिखेंगे, BiH3 का सबसे जो हमारा होता है वो कम होता है। उसके बाद अगर देखेंगे हम लोग तो क्वथनांक देखेंगे यहाँ पे क्वथनांक। तो अभी आप लोग हम लोग क्वथनांक और गलनांक दोनों देखे तो देखिए अभी क्वथनांक में हम आप लोगों को बता जैसे NH3 हो जाएगा आपका। पहले हम लोग हाइड्राइड को लिखते हैं PH3 ASH3 और उसके बाद SbH3, उसके बाद BiH3। अभी हम आपको बताएं कि देखिए वर्ग 15 का जो आपका एलिमेंट होता है यानी कि जो तत्व होता है उसमें हम लोग ऊपर से जैसे ही नीचे आते हैं तो उसका क्वथनांक जो होता है देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक आपका बढ़ता है। उसके बाद जो हमारा एंटीमनी और बिस्मथ होता है वहां से आपका घटने लगता है। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए कि यहाँ से आपका बढ़ेगा, इससे अधिक इसका होगा और इससे अधिक इसका होता है, लेकिन यहाँ से आपका घटने लगता है। तो आपका जो क्रम होगा इस प्रकार से इसका क्रम हो जाएगा। यानी क्वथनांक का जो आपका क्रम होगा इस प्रकार से आपका क्वथनांक का क्रम होता है। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद इस पर हम लोग एक दो और प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला टॉपिक। तो आप इतना को पहले स्क्रीन ले लिया आप स्क्रीनशॉट। देखिए इसे हम मिटाएंगे। देखिए एक बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन का चर्चा चलता है, यानी हमेशा उस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि जो आपका वर्ग 15 का तत्व है उसमें जो नाइट्रोजन आपका होता है, इसको बहुत अच्छा तरीका से आप लोग समझिएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में भी आएगा कि वर्ग जो 15 का आपका तत्व होता है उसमें नाइट्रोजन जो आपका होता है वह जो आपका होता है ट्राई हैलाइड यानी कि NH3 बनाता है। लेकिन जो अन्य सभी तत्व होते हैं वो अब ट्राई हाइलाइड और पेंटा हाइलाइड दोनों बनाते हैं। यानी कि जो अन्य सभी नाइट्रोजन को यानी कह सकते हैं, यहाँ पे अगर प्रश्न को हम लोग बदलना चाहें तो यहाँ पे बदल सकते हैं। तो कहता है देखिए दूसरे तरीका से कि वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन जो होता है केवल ट्राई हाइलाइड बनाता है, लेकिन अन्य सभी जो तत्व होता है ट्राई हाइलाइड और पेंटा हाइलाइड दोनों बनाता है। क्यों?
तो थोड़ा सा पहले हम लोग बोर्ड पर इसको समझेंगे, उसके बाद इसके उत्तर आप लोग अपने आप दे दीजिएगा। देखिए वर्ग 15 के तत्व में हमारा पहले नाइट्रोजन आता है, उसके बाद फास्फोरस आता है। बस दो पर हम लोग चर्चा करें, उसके बाद आप खुद समझ जाइएगा। देखिए वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन जो आता है उसका 7 होता है परमाणु संख्या, इसका आपका 15 होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे दोनों का। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s2 2s2 और 2p जो आपका होता है यहाँ पे 3 होता है। इसका जो आप लोगों का अंतिम उपकोष होगा, इसका जो आपका अंतिम उपकोष होगा देखेंगे यहाँ पर, देखिए इसका जो आपका अंतिम उपकोष होगा, ये पहला उपकोष है, इसका दूसरा उपकोष है। यानी कि देखिए अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से कर दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए एस में आप लोग पता है कि एस में कक्षकों की संख्या जो होता है 1 होता है, और पी में जो होता है इसको हम लोग घर कहते हैं इसको, कि पी में घर आपका 3 होता है। देखिए एस में आपका 2 घर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 2 घर लिख दिए। यहाँ पे आपका 3 घर है, 1 2 और 3, तो 3 लिख दिए। देखिए यहाँ पे पहला कक्षक है, यहाँ पे दूसरा कक्षक है। इसको अगर परमाणु के नाभिक अगर हम लोग इस प्रकार से बना रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पे लड़का लोग कंफ्यूज होता है। यहाँ पे देखिए पहला कक्ष हो गया, यहाँ पे 2 2 यानी दूसरा कक्ष हो गया। आपको पता है कि यहाँ पे देखिए एस होता है और यहाँ पे आपका एस और पी दोनों होता है, और 1 है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लगाएंगे क्योंकि दूसरा कक्षक है। तो देखिएगा आप लोग इसमें 1 है तो 1 कर दिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 2 तो यहाँ पे 2 2 कर दिए। देखिए अगर हमारे इस कक्षक से यानी कि हमारा इस परमाणु नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन के यहाँ पे देखिए दूसरा कक्षक में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम लोग चाहें इसको कि एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर दूसरे कक्षक में डाल दे, तो क्या यहाँ पे कोई कक्षक यहाँ पे खाली है आपके दूसरा में? तो दूसरा में कल आपका 2s और 2p ही होता है, न कि आपका कोई दूसरा कक्षक होता है। यानी कि अगर दूसरा कोई कक्षक होता है एस पी के बाद आपका कोई डी होता, यानी कि इसमें डी आपका उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम लोग कि इसमें हमारा डी उपकोष जो है, डी उपकोष जो आपका है उपस्थित नहीं है, डी उपकोष आपका उपस्थित नहीं है, डी उपकोष जो आपका उपस्थित नहीं है इसमें। लेकिन वही देखिए आप फास्फोरस में जैसे हैं, इसका 15 परमाणु संख्या होता है, लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p जो आपका हुआ 3 होगा। इसके लिए अगर इस तरह से हम लोग नाभिक बनाएंगे, पहला कोष दूसरा और तीसरा, पहला में आपका एस होता है, दूसरा में एस और पी होता है, तीसरा में एस पी और डी होता है। देखिए 1 के लिए पहला कक्ष यहाँ पे पहला घर तो 1 1, दूसरा घर तो यहाँ पे लगा लेंगे 2 2 और तीसरा घर के लिए 3 3 यहाँ पे लगा लेंगे। देखिएगा यहाँ पे अंतिम देखेंगे यहाँ पे, तो अंतिम हमारा घर जो है 3 3 है। यानी देखिए यहाँ पे एस के लिए हम लोग एक घर बनाएंगे, इसको मिटाने दीजिए। यहाँ पर देखिए एस के लिए एक घर बनाएंगे, और उसके बाद पी के लिए आपको देखिए पता है ऊपर भी हम लोग 3 घर बनाए हैं, और डी के लिए देखिए इधर आपका 5 घर बन जाएगा, 1 2 3 4 और 5 बन गया। देखिए एस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 दे दिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 दे दिए। देखिए इसको कहा जाता है तरल अवस्था, है इसी को तलस्य अवस्था कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं तलस्य अवस्था, तलस्य अवस्था इसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एस है, यहाँ पर तो आप एस के लिए 1 बना दिए, फिर यहाँ पे देखिए पी के लिए 3 बना दिए, और डी के लिए आपका 5 है तो यहाँ पे 5 हम लोग बना देंगे। देखिए इसमें से अब एक इलेक्ट्रॉन को अगर उत्तेजित कर रहे हैं तो उत्तेजित आपका होकर इलेक्ट्रॉन इसमें डी में आ सकता है। यानी कि ये आपका एस है, यानी कि 3s है, ये 3p है, और आपका ये 3d है। यानी कि 3s से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिएगा 3s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3d में चल जाएगा। यानी कि आपका देखिए नाइट्रोजन को छोड़कर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में आपका डी उपकोष उपस्थित है, लेकिन देखिए नाइट्रोजन में आपका यहाँ पे डी उपकोष उपस्थित नहीं है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नाइट्रोजन में हमारा डी उपकोष उपस्थित नहीं होता, इसको आगे भी हम लोग को काम है।
तो यहाँ देखिए प्लस अवस्था है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित करा तो एक बच जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 तो 3 यहाँ से आएगा कूद कर तो इसमें चला जाएगा। तो देखिए ये आपका जो है आपका उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित अवस्था है, तो यहाँ पे लिख लेंगे उत्तेजित अवस्था। ये जो आपका उत्तेजित अवस्था है। देखिए अभी हम लोग अब प्रश्न किए हैं कि वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन जो आपका होता है या ट्राई हैलाइड बनाता है, लेकिन फास्फोरस होता है या अन्य सभी तत्व जो होते हैं वह पेंटा हैलाइड बनाते हैं, क्यों? इसका एकदम आप लोगों से अब उत्तर दिया जाएगा कि देखिए कि नाइट्रोजन जो आपका होता है उसमें डी उपकोष नहीं होता है, जिसके कारण वह पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, वह केवल ट्राई हैलाइड ही बनाता है। लेकिन अन्य सभी तत्वों के पास डी उपकोष होता है, जिसके कारण यह ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो आप लोगों को अब इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसलिए देखिए हम लोग एक लाइन नीचा लिख लेंगे। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे लिखिएगा, आप लोग क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा कि वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड बनाता है, लेकिन अन्य सभी जो तत्व होता है पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं, क्यों? तो उसका उत्तर यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं लिखे, उत्तर डायरेक्ट लिख दे रहे, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन को कि वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन जो हमारा होता है वह ट्राई हैलाइड बनाता है, और फास्फोरस या कह सकते हैं कि अन्य सभी तत्व ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। इतना इजी जो कंसेप्ट है, इतना इजी कंसेप्ट तो आलिया भट्ट भी समझ जाती है।